हुआन हुआन अपनी कब्र पर लौटकर हैरान रह गई। वहां 10 साल में कोई पूजा करने नहीं आया था, जबकि उसके माता पिता जिंदा थे। इस बात का कारण जानने वह घर पहुंची तो पाया कि उसके बारे में हर निशानी मिटा दी गई थी, जैसे वह कभी इस घर में रही ही न हो। जीते जी माता पिता का सबसे ज्यादा प्यार उसी को मिला था। अंतिम संस्कार में उन्होंने रो रो कर वादा किया था कि हर साल कागज जलाएंगे। मरने के बाद पहले साल उसने सपनों में आकर खुद को याद दिलाया ताकि वे भूल न जाएं। लेकिन अब कुछ साल में ही माता पिता उसे पूरी तरह भूल चुके थे। यह देखकर उसने यमलोक लौटने का फैसला कर लिया। असल में वह गलत थी। माता पिता ने यह सब उसे बहुत चाहने के कारण किया। वे बार बार उसके सपनों में आने और जन्म न लेने की जिद से परेशान थे, क्योंकि वह यमलोक में रोज 20 घंटे मेहनत कर 10 साल बाद पुण्य कमाकर लौटना चाहती थी। वे नहीं चाहते थे कि बेटी मौत के बाद भी इतनी मेहनत करे, इसलिए साधु की सलाह पर पूजा और निशानियां छोड़ दी। माँ हर बरसी पर पूजा करने चाहती, पर पिता रोकते ताकि वह मोह छोड़कर जन्म ले सके। हुआन हुआन ने 10 साल मेहनत कर अमीर घर में जन्म का मौका पाया, लेकिन वह केवल माता पिता से मिलना चाहती थी। उसकी जिद देखकर यमराज ने 7 दिन का पुनर्जन्म आदेश दिया। धरती पर लौटकर उसने देखा कि उसकी कब्र पर कोई नहीं आया था, पर उसके लिए सबसे जरूरी माता पिता को देखना था। उसने बाजार में माँ से मिलने की योजना बनाई। माँ को वह जानी पहचानी लगी, पर पहचान न पाई। पुनर्जन्म आदेश के साथ लोग बस परिचित लगते हैं, पहचानते नहीं, और पहचान बताने पर स्वर्ग दंड देता है। माँ ने दुकानदार से उसका पसंदीदा व्यंजन याद किया, पर पिता ने नाम लेने से रोका। हुआन हुआन ने झींगे खरीदे और जाने लगी। तभी ब्रेक फेल गाड़ी माँ की ओर आई। उसने माँ को बचा लिया। माँ ने उसका आभार मानकर पट्टी बांधी और पर्स लौटाया। हुआन हुआन ने कहा वह अनाथ है। माँ ने उसे खाने पर बुलाया, पर घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सभी पसंद की चीजें बदल दी गई थीं। फ्रिज से दूध हटाकर कोला रखा गया था। पेंटिंग्स बदली गई थीं। टेडी की जगह पांडा टॉय था। अब घर में उसकी कोई निशानी नहीं बची थी। वह बिना खाए निकल गई। बार में शराब पीकर उसने यमलोक लौटने का सोचा। तभी कुछ गुंडे उसे घेरने लगे। वह जादू नहीं चला सकती थी। तभी उसका भाई वेंसून, जो अब अमीर मालिक था, पहुंचा और गुंडे भाग गए। हुआन हुआन ने उसे शराब पीने का न्योता दिया। कुछ ही पैग में वह बेहोश हो गया। उसने शादी के तोहफे में उनके बचपन का सीक्रेट पेपर रोज बनाया और भाई के फोन से माता पिता को मैसेज भेजा। ये देखकर भाभी को शक हुआ कि वह मंगेतर को छीनना चाहती है। माता पिता पहुंचे। बेटे ने होश में आकर हाथ में पेपर रोज देखा और पहचान लिया कि बहन लौट आई है। हुआन हुआन ने पहचान बताने से खुद को रोका, पर भाभी ने पुनर्जन्म आदेश छीन लिया। अगर यह टूट जाता तो उसकी आत्मा बिखर जाती। उसने वापस देने की गुहार लगाई। भाभी ने कहा इस पर चैन लिखा है और यह महंगी लकड़ी है, जरूर चैन मिंग युएन का तोहफा है। हुआन हुआन ने कहा ये मेरा है, पर भाभी ने तोड़ने की कोशिश की और वह चिल्ला उठी, रुको,